स्वप्निल हूं और आप इंडिया रिपोर्ट पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम दो टुक देख रहे हैं। दो टुक में आज बात करूंगा तमाम राजनीतिक दलों की। क्या भाजपा, क्या बहुजन समाज पार्टी, क्या सपा और क्या आम आदमी पार्टी, या फिर देश की सबसे पुरानी पार्टी कही जाने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन सब की बात करेंगे, इन सबको कटघरे में खड़ा करेंगे, एक मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि तमाम राज्यों में, उन तमाम 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। उन तमाम राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है, फिर भी अभी तक 50% कैंडिडेट भी घोषित नहीं किए गए हैं इन दलों के जरिए। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे की वजह क्या है? आज इसी वजह को टटोलेंगे, आज इसी वजह को समझेंगे, आज इसी वजह को समझाने का प्रयास करेंगे। पहली चीज तो ये बताता चलूं कि बहुजन समाज पार्टी जो हमेशा ही अपने कैंडिडेट का बाकी पार्टियों से पहले ऐलान किया करती थी, इस बार वो बहुजन समाज पार्टी भी अधिकतर सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं कर सकी है। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के पास कैंडिडेट्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के पास कैंडिडेट्स नहीं है, और यही हाल कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा का भी है, क्योंकि कैंडिडेट्स तो सभी के पास कई हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक सीट पर 4-4 लोग ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर जनता की अदालत में जाने के लिए तैयार खड़े हैं। सभी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। भाजपा के साथ भी कमोबेश यही स्थिति है, बसपा के साथ भी कमोबेश यही स्थिति है, कांग्रेस के साथ तो ये स्थिति है ही। लेकिन फिर भी इतना सोच विचार क्यों, इतना मंथन क्यों? कैंडिडेट्स की प्रोफाइल आपके पास, कैंडिडेट्स के फॉर्म आपके पास, कैंडिडेट्स किस तरीके से अब तक काम करते रहे हैं इसकी जानकारी आपके पास, कैंडिडेट्स के लिए आपके पास आपके अपने कोऑर्डिनेटर्स भी। फिर देरी क्यों? देरी की मूल वजह समझाते हैं। देरी की मूल वजह है जातिगत राजनीति। कहीं ना कहीं मैं जितना रिसर्च कर रहा हूं, मैं जितना सोच रहा हूं, जितना इस बात को समझने का प्रयास कर रहा हूं, उसमें यह बात निकल करके सामने आ रही है कि हर पार्टी अपने तरीके से तमाम जातियों को साधने में लगी है। कोई ब्राह्मण को साध रहा है, कोई दलित को साधने में लगा है, कोई यादव और मुसलमानों को साधने में लगा है, कोई किसी और वर्ग को साधने में लगा है, कोई सवर्णों के वोट की बात कर रहा है, उसकी चिंता कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जाति और धर्म के अंतर्गत होने वाली ये राजनीति इस बार पूरे के पूरे समाज पर इस तरीके से प्रभावी है, इस तरीके से लागू है, जिसके जरिए ये तमाम पार्टियां असमंजस में हैं। हर कोई एक दूसरे का मुंह ताक रहा है। हर पार्टी ये सोच रही है कि भैया अमुक सीट पर अमुक पार्टी देखते हैं किस जाति के, किस वर्ग के कैंडिडेट को उतारती है, उसके बाद हम उसी जाति के कैंडिडेट को उतारेंगे या किसी ऐसे कैंडिडेट को उतारेंगे जो दूसरी जातियों के वोट ले सके। कहीं ना कहीं ये सोच अखिलेश यादव के अंदर भी दिखती है, ये सोच बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती के अंदर भी दिखती है, ये सोच भाजपा के अंदर भी दिखाई देती है, और यही सोच इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर भी दिखाई देती है। आम आदमी पार्टी जो जुम्मे 4 दिन की नमाजी है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, आम आदमी पार्टी जो नई पार्टी है, आम आदमी पार्टी जो इस बात का दावा करती थी कि वो अब राजनीति को बदलेगी, वो अब जाति और धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करेगी, एक नई तरीके की राजनीति करेगी, वो आम आदमी पार्टी भी इसी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में फंसी हुई नजर आ रही है। आप अपने आसपास देखिए कि क्या मैं आपसे जो बातें कह रहा हूं ये समीकरण सही बैठ रहे हैं? अगर सही बैठ रहे हैं तो इन पार्टियों को याद रखिएगा, इन पार्टियों के निशानों को याद रखिएगा, और ये समझिएगा कि हम और आप बटे हुए नहीं हैं। हमें बांटने वाले, हमें बांटने की कोशिश करने वाले और फिर हमें वोट बैंक में परिवर्तित करने वाले ये तमाम राजनीतिक दल हैं जो हमें एक बार अपने वोट बैंक में परिवर्तित कर जाते हैं और फिर हमारे वोट पर अपना ऐसा अधिकार जमाते हैं मानो वो उनके बाप की बपौती हो। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। ऐसे ही तमाम बातों को लेकर, ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर आपके बीच लगातार आता रहूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए दो टुक। इंडिया रिपोर्ट को सब्सक्राइब कीजिए, इंडिया रिपोर्ट को शेयर कीजिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कीजिए और साथ ही अपने सजेशंस भी दीजिए कि और क्या
नया कर सकते हैं। शुक्रिया।